डाइसैक्राइड। आज की इस वीडियो में हम डाइसैक्राइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो डाइसैक्राइड है आपका कार्बोहाइड्रेट की एक सीरीज है, जिसमें हमने आपको ओलिगोसैक्राइड के साथ साथ मोनोसैक्राइड के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो जो आपने नहीं देखी हो तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डाइसैक्राइड के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है, जिसे हम लोग शुगर भी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियोज नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट दोनों में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अगर बात करें हम डाइसैक्राइड की, तो सबसे पहले इसके हम इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि डाइसैक्राइड का इंट्रोडक्शन कैसा है। इंट्रोडक्शन में डाइसैक्राइड जो होते हैं एक प्रकार के शुगर होते हैं। शुगर यानी कि यहाँ पर दो मोनोसैक्राइड आपस में जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जाकर डाइसैक्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो डाइसैक्राइड आर द शुगर इल्ड टू मोनोसैक्राइड अपॉन हाइड्रोलिसिस। दो मोनोसैक्राइड के हाइड्रोलिसिस होने के बाद डाइसैक्राइड का फॉर्मेशन होता है। अगर इसके हम जनरल फार्मूले की बात कर लें तो C12H22O11 इसका जनरल फार्मूला है, और यह एक बेस्ट एनर्जी का सोर्स माना जाता है। यानी कि जो एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स है उसे यह माना जाता है। दी आर द कॉमनली फाउंड इन द नेचर एंड सर्व एज द एनर्जी सोर्सेज के रूप में इसको माना जाता है। अगर इसके बाद हम डाइसैक्राइड के टाइप्स की बात कर लें कि डाइसैक्राइड कितने प्रकार के होते हैं, तो एक डाइसैक्राइड जो होते हैं मेनली इसे टू भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो आपका नॉन रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड है और दूसरा जो है वह रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड है। अगर हम नॉन रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड की बात कर ले तो नॉन रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड में आपके सुक्रोज वगैरह को रखा गया है। सुक्रोज को मेनली हम लोग केन शुगर या बीट शुगर के नाम से भी जानते हैं। केन शुगर यानी कि शुगर केन में यह पाया जाता है, और इसके अलावा बीट वगैरह में इसको पाए जाने को देखा गया है। यानी कि सुक्रोज आपका जो है वह केन शुगर और इसके अलावा बीट में आप पाया जाता है शुगर केन आदि में इसको देखा गया है। इसके अलावा जो आपका रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड है, रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड में माल्टोज और लैक्टोज है। माल्टोज को माल्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। माल्ट यानी कि जो माल्ट होता है आपका बार्ले से ऑब्टेन होता है, बार्ले जिसे हिंदी में जौ बोलते हैं, तो आपका माल्टोज जो है वहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। इसके अलावा लैक्टोज जो है, लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। यह आपके जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से इसका डेवलपमेंट होता है। तो इसके प्रेजेंस और इसके फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप के आधार पर इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम लोग नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम नॉन रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड की बात करते हैं। तो अगर हम नॉन रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड की बात करें तो नॉन रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड में सुक्रोज आता है, जिसे हम लोग केन शुगर के नाम से जानते हैं। यह ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का आपस में कॉम्बिनेशन होता है। तो यानी कि जब आपका ग्लूकोज और फ्रैक्टोज आपस में मिलता है तब जाकर सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। यह इसमें दो केमिकली अगर देखा जाए तो यह जब सुक्रोज और फ्रैक्टोज आपस ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वहाँ पर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है पहले और दूसरे कार्बन पर। तो वहाँ से सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। तो लिंक्ड वाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन द C1 एंड ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज। यानी कि जो आपका ग्लूकोज है उसके पहले कार्बन पर और जो आपका फ्रक्टोज है उसके दूसरे कार्बन पर इसको देखा जाता है, वहाँ पर एक बॉन्ड बनता है जिसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो वहाँ से फिर इसका सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। तो सुक्रोज जो है आपका वह मेनली ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बीच का कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिलने पर जाकर सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। इसे केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके हम प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो यह क्रिस्टलाइन और स्वीट होता है। इसके अलावा यह वाटर में सॉल्युबल होता है। इसके अलावा ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के हाइड्रोलिसिस होने के बाद इसका फॉर्मेशन होता है। अगर इसके बाद इसके हम फार्मूले की बात कर लें, हमने जैसा कि बताया कि जो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज कॉम्बिनेशन से यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को दिखाया गया है। यह इसका केमिकल फार्मूला हो गया। इसके अलावा अगर हम रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड की बात कर लें तो रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड आपका माल्टोज है। माल्टोज लैक्टोज दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड। अगर हम रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड में माल्टोज की बात कर लें तो माल्टोज कंपोज ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय द आयन 1 to 4 बॉन्ड। यानी कि जो आपके माल्टोज होते हैं वह दो ग्लूकोज के आपस मिलने पर माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। अगर इसके हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें
तो ये हार्ड और क्रिस्टलाइन होते हैं। इसके अलावा ये लेस स्वीट और स्वीट होते हैं। सुक्रोज की तुलना में ये थोड़ा सा कम स्वीट होते हैं, सुक्रोज की तुलना में कम स्वीट होते हैं। इसके अलावा ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। हाइड्रोलिसिस होने के बाद जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोलाइज्ड होते हैं तब जाकर ये आपके माल्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा अगर इसके हम फार्मूले की बात कर लें तो यह इसका फार्मूला है, जहाँ पर ग्लूकोज और दो ग्लूकोज आपस में मिले हैं तो वहाँ पर जाकर आपके माल्टोज का फॉर्मेशन हुआ है। अगले की अगर हम बात कर लें तो रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड का जो अगला एग्जांपल है वह लैक्टोज है। रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड में अगला जो है वह लैक्टोज है। लैक्टोज की अगर हम बात करें, लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। यह कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड गलैक्टोज लिंक्ड बाय द 1 to 4 बॉन्ड, यानी कि यह ग्लूकोज और गलैक्टोज के मिक्सअप से यह बनता है लैक्टोज आपका। तो लैक्टोज आपका जो है वह ग्लूकोज और गलैक्टोज के मिलने से बनता है। अगर इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो ये हार्ड और क्रिस्टलाइन होते हैं। इसके अलावा ये लेस स्वीट होते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर में होते हैं, वाटर में यह लेस स्वीट और लेस सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा यह ग्लूकोज और गलैक्टोज के हाइड्रोलिसिस होने के बाद लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अगर हम इसके केमिकल फार्मूले की बात करें तो हमने आपको बताया कि यह ग्लूकोज और गलैक्टोज के आपस में मिलने पर यह आपका जो लैक्टोज है बनकर तैयार होता है। तो इसका केमिकल फार्मूला हो गया। अगर ओवरऑल हम डाइसैक्राइड के समरी की बात कर लें, समरी और कंक्लूजन की बात कर लें, तो डाइसैक्राइड जो है एक बेस्ट सोर्स माना जाता है एनर्जी का। तो डाइसैक्राइड द एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइडेड एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल रोल्स, इसका एनर्जी में एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा दे आर द क्लासीफाइड एज द रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग बेस्ड ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इसको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर क्लासीफाइड किया गया है। जिसमें हमने नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत हमने आपको सुक्रोज के बारे में बताया। सुक्रोज को हम लोग केन शुगर के नाम से जानते हैं। केन शुगर यानी कि ऐसा शुगर जो कि शुगर केन में पाया जाता है, इसे बीट शुगर भी बोलते हैं। इसके अलावा आपको रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत आपको माल्टोज और लैक्टोज के बारे में बताया गया। तो माल्टोज को हमने बताया जिसे हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं, या आपके बार्ले वगैरह में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपका लैक्टोज है, लैक्टोज ये मिल्क शुगर है जो कि जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें इसका फॉर्मेशन होता है। तो यह इसका एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का। तो यह एक जो है इसके रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इसको कैटेगराइज किया गया है। इसके अलावा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डाइसैक्राइड की बात कर लें तो कुछ इंपॉर्टेंट डाइसैक्राइड जैसे सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइसैक्राइड, जिसमें से सुक्रोज आपका है। सुक्रोज जो है वह एक अच्छा एग्जाम्पल है आपके नॉन रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड का। इसके अलावा माल्टोज और लैक्टोज है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड। तो आज के इस वीडियो में हमने एक छोटे से वीडियो में आपको डाइसैक्राइड के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।